आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आईआईटी में प्रवेश के लिए इस वर्ष 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक की शर्त नहीं होगी। आईआईटी के संयुक्त प्रवेश बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया है कि इस साल 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी विद्यार्थी आईआईटी में दाखिले के पात्र होंगे, चाहे उन्हें कितने भी अंक मिले हों। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि कई बोर्डों की 12वीं की परीक्षा आंशिक रूप से रद्द किए जाने को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। अब तक आईआईटी में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस पास करने के अलावा 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक लाना या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शीर्ष 20% विद्यार्थियों में शामिल होना अनिवार्य हुआ करता था। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 14,500 से अधिक लोगों ने कोरोना को मात देकर अपने घर लौट गए। हालांकि संक्रमितों की संख्या 21,000 से अधिक हो गई है। राज्य में कुल संक्रमित मामले स्वस्थ हुए लोगों की संख्या से काफी कम है। भोपाल के जिला न्यायालय में एक कर्मचारी के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर फाइलिंग सेक्शन और कंप्यूटर अनुभाग के सभी कर्मचारियों को 5 दिन के लिए होम क्वारंटीन पर भेजा गया है। भोपाल में 140 मामले सामने आए हैं, इनमें डॉक्टर भी शामिल हैं। इंदौर जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 145 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 5,000 से अधिक हो गई है। वहीं 1,443 कोरोना प्रभावितों का उपचार चल रहा है। जबलपुर जिले में 19 नए मरीज मिले हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या 271 हो गई है। वहीं जिले में 448 लोग स्वस्थ हुए हैं। शिवपुरी जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एएल शर्मा। आज से हमने थोड़ा स्ट्रेटेजी में ये परिवर्तन किया है कि यदि सैंपलिंग के लिए जिला अस्पताल में भीड़ हो जाती है, उस भीड़ को कम करने के लिए हमने हमारे मानस भवन में एक नया सेंटर बनाया है। पिछले 3 दिन से हम नगर पालिका में जो है सैंपलिंग बूथ बनाए हुए थे। आज से हम मानस भवन में एक सैंपलिंग बूथ बना करके और जो हमारे फर्स्ट कांटेक्ट हम ट्रेस कर रहे हैं उनकी सैंपलिंग हम मानस भवन में भी कराएंगे। जिला अस्पताल पर लोड कम होगा एवं लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उज्जैन जिले में अब तक 800 लोग कोरोना संक्रमण के उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। जिले में अभी 83 मरीजों का उपचार जारी है। टीकमगढ़ जिले में 10 नए मरीज मिले हैं। जिले में आज और कल टोटल लॉकडाउन किया गया है। मध्य प्रदेश में गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत अंतर्राज्यीय सीमा पर विशेष निगरानी रखी जाए। इसी तरह प्रदेश में आने वाले सभी लोगों की ट्रेसिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान इन पर अमल करने को कहा था। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 21 जुलाई से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। श्री कुलस्ते इस दौरान मंडला जिले में जिला विकास समन्वय और निगरानी की समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। उसके बाद और एक अन्य कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। दूसरे दिन डिंडौरी में स्थानीय कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 54वें अंक में प्रादेशिक समाचारों में सुनिए, लॉकडाउन में भी कैसे रेशम की कोकून ने बदल दी होशंगाबाद जिले के सैकड़ों किसानों की तकदीर। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में कल टोटल लॉकडाउन रहेगा, आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। सागर में डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर संस्थापक डॉक्टर गौर की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। श्योपुर जिले में विटामिन ए अनुपूरण अभियान के तहत बच्चों को विटामिन की खुराक पिलाई गई। ये अभियान 19 अगस्त तक चलेगा। होशंगाबाद जिले में अब एक दिन रविवार को टोटल लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। इससे पहले जिले में 2 दिन शनिवार और रविवार लॉकडाउन था। नीमच जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज से 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।